قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضين ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضين ساموا। माह रमज़ान कैसे गुजर रहा है? माह रमज़ान गुजारने में सबसे पहली चीज़ तो ये चल रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े हो रहे हैं, अल्लाह के शुक्र से नमाज़ों की पाबंदी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गुजरा है। मुंबई की गर्मी काफ़ी शिद्दत वाली है, लेकिन अल्लाह की रहमत बरस रही है कि रोज़े बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो काफ़ी अच्छा ही चल रहा है। जो इबादतें पहले करते थे अब उसमें कुछ मज़ीद इजाफा हुआ है। कुछ तहज्जुद गुजारने मतलब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगे हैं और कुछ नफली नमाज में बढ़त हुई है। अभी तो काफ़ी अच्छा गुजर रहा है रमज़ान। कुछ चीज़ों में जो है काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है रमज़ान की वजह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान तो अच्छा गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक काफ़ी अच्छा गुजर रहा है, तिलावत कुरान भी हो रही है। बात यह है कि अभी सेकंड वीक ऑफ जॉब है तो बहुत डल चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आगे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। रूटीन जैसा लगता है कि जिस तरह से गुजारना चाहिए वैसा नहीं गुजर रहा है। सिर्फ ये है कि हम लोग थोड़ी सी हमारे रूटीन में नमाज तरावी और कुरान शामिल नहीं होता, तो हम लोग शामिल कर लेते हैं, लेकिन एक बड़ा कोई चेंज आने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ऐसा लगता है। क्या आप अपनी तैयारी के मुताबिक इस महीने को बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं? माह रमज़ान में एक शेड्यूल बन चुका है, क्योंकि एक IT प्रोफेशनल हूँ मैं, तो ऑफिस के आवर्स के हिसाब से मुझे अपना माह रमज़ान का जो शेड्यूल एडजस्ट करना पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के अंदर अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मेरी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लानिंग हमने की थी रमज़ान को लेकर ठीक ठाक उसी तरीके से गुजर रहा है। उसको बेहतर करने की यही है, एक तो हम उसको बैलेंस करें, जो हमारी जो और भी मसरूफियात है उसको और हमारी नमाज़ों हमारी इबादतों को बैलेंस करने की एक कोशिश की जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारी इबादतों को दे सके और अपने जो दीनी जो दुनियावी काम है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें। हाँ, धीरे धीरे जो है जो प्लान बना था, जो मंसूबा बना था उसके हिसाब से चीज़ें चल तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोता ही रह जाती है, तो इंशाल्लाह उसको आगे कवर करने की कोशिश चल रही है। जी अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो जो तैयारी थी उस हिसाब से चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी ताकत है उससे ज़्यादा उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ रमज़ान मुबारक को गुजारने के लिए। प्लान करने की कोशिश की मैं, लेकिन मैंने गफलत बरत दी और कोई प्लान नहीं कर पाया मैं। पर्सनली मेरा प्लान्स रहेंगे कि इस बार कुरान इंशाल्लाह कंप्लीट करने का कोशिश होगी इंशाल्लाह। ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक प्लान नहीं किया है अब तक कि कैसे रमज़ान स्पेंड करना है, बट इंशाल्लाह करते हैं कुछ प्लान। फिलहाल तो प्लान ये है कि जितनी ज़्यादा इबादत हो सके, बस यही है कि और थोड़ा मतलब दीन दुनिया दोनों चीज़ें बैलेंस हो सके, बस इतना ही प्लान है अभी तो फिलहाल। आप अपनी किस कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो मैं अपनी कमज़ोरियों में एक शेड्यूलिंग जिसे हम कहते हैं, या फिर टाइम को फॉलो करना जिसे कहते हैं, वक्त की पाबंदी, इस चीज़ की मैं अपने अंदर काफ़ी कमी पाता था। तो इस बारी मैं अपने रमज़ान का मैंने जो गोल सेट किया है वो ये है कि मैं अपने टाइम शेड्यूलिंग जिसे हम कहते हैं, वक्त की पाबंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा। कमज़ोरी ये थी कि बिल्कुल जो है वो कुरान मजीद के लिए एक स्पेसिफाइड वक्त नहीं दे पाते थे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। कमज़ोरी एक तो ये देखी जाती है कि दुनियावी और जो दीन के काम रहते हैं उसमें हमेशा दुनियावी कामों को तरजीह दी जाती है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि जो दीनी काम है अव्वल वक्त पर उसको किया जाए। एक कमज़ोरी इसमें ये है कि गैर रमज़ान में जो है नमाज़ों का मामला थोड़ा सा हमारी सुन्नत मौक़दा वगैरह जो है नफली, तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। तो रमज़ान में जो है उसको थोड़ा सा स्टेबल करने की जो है तैयारी चल रही है। इस रमज़ान में एक कमज़ोरी थी कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी और आलसपन भी था, तो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमज़ोरियाँ हैं मेरी जिनको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जॉब का मामला है तो ऐसा है कि जॉब का स्ट्रेस है तो तवक्कल अल्लाह बहुत कम हो चुका है। मैं रमज़ान से ये हासिल करना चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह पर तवक्कल बढ़े। ये रमज़ान एक महीना है जिससे जो ज़रिया बन सकता है उस चीज़ का। मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन की कमी है जिसको मुझे इस रमज़ान में दूर करना है। हाँ, थोड़ा सा लेजीनेस कम करनी है, थोड़ा और एक्टिव होना है, तो ये एक चीज़ से ओवरकम करना है मुझे इंशाल्लाह। क्या आप इसमें कोई बेहतरी महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में मैं बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। वक्त के साथ चीज़ें चल रही है, नमाज़ों की पाबंदी वगैरह हो रही है, दूसरी दीगर चीज़ें भी वक्त के साथ में चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं थोड़ी सी बेहतरी पा रहा हूँ अपने अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बेहतरी इसमें नज़र आ रही है और कोशिश है कि आगे भी जारी रहेगी इंशाल्लाह।
जी हाँ, बिल्कुल। रमज़ान आने के बाद तो ये चीज़ तो वाज़ेह है कि उसके ऊपर थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उस पर अभी इख्तियार मेरा हुआ नहीं है। इंशाल्लाह वो माह रमज़ान में वही कोशिश रहेगी कि मुकम्मल उस पर इख्तियार हो जाए। हाँ, बेहतरी तो महसूस हो रही है अभी फ़िलहाल। नमाज़ों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, सुन्नत मौक़दा है, नफिल वगैरह है, उसमें अच्छा इजाफा हुआ है ये बार। जी बेशक इसमें कर रहे हैं, नमाज़ें वक्त पे जमात के साथ हो रही है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई नमाज़ें छूटी नहीं। जी, जैसे मेरी कुछ कमज़ोरियाँ थी, गुस्सा वगैरह आना, ये सारी चीज़ें, तो मैं उसमें जो है बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। जी इंशाल्लाह जहाँ वक्त मिले, जैसे ट्रेन में वक्त मिले, जॉब का टाइम शेड्यूल बहुत डिफिकल्ट है तो ट्रेन में तिलावत हो, ट्रेन में तकरीरें सुनी जाए और इस तरह से जो भी टाइम मिले उस पर इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है कि रमज़ान के ख़त्म होने तक मैं कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आऊँगा। कुरान मजीद की तिलावत और समझने का आपका मामूल क्या है? फ़िलहाल तो मैं कुरान को मुसहफ़ से पढ़ रहा हूँ डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरा कुरान जो है वो प्रॉपरली चल रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट गोल है वो ये है कि मैं एक कुरान ख़त्म करने के बाद में अपना जो कुरान है वो मा तर्जुमा स्टार्ट करूँ। माह रमज़ान से पहले जो मामूल रहा करता था वो रहा करता था, कोई प्रोग्राम्स वगैरह में दरस कुरान में कुछ प्रिपरेशन कर लेते थे। लेकिन माह रमज़ान एक ये चीज़ है कि अभी कुरान को उसके ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने की कोशिश जारी है। इंशाल्लाह उसको इस माह रमज़ान मुकम्मल की जाएगी। गैर रमज़ान में तो सिर्फ नाजिला पढ़ने का मामूल था। अभी रमज़ान में इरादा है कि तर्जुमे के साथ जो कुरान मुकम्मल करना है, तो इंशाल्लाह चल रही है उस पर मेहनत। इरादा है कि रमज़ान में कंप्लीट करना है तर्जुमा। इबादत में कुरान शरीफ की तिलावत तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और उसको समझने के लिए इंग्लिश तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं अभी उसको समझने के लिए। जी, तिलावत तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू है, काफ़ी तेज़ी से शुरू है, लेकिन समझने का और तर्जुमे से पढ़ने का अभी तक के मैंने कुछ काम नहीं किया था। इंशाअल्लाह भी यहाँ से मेरा इरादा है कि मैं उसे तर्जुमे और तफसीर के साथ में पढ़ूंगा। मैं अभी तक तफसीर वगैरह पढ़ता था। इस साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुरानिक अरबी सीखने की तरफ आगे बढ़ूँ। तो मैं जो उसकी डिक्शनरी है, कुरानिक डिक्शनरी, उससे इस्तेफादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो कोशिश है कि तिलावत पूरी हो जाए और एक दौरे कुरान है जो कि यूट्यूब में सिलेक्ट की हुई है लिस्ट, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि वो कंटिन्यू रखूं। दौरे कुरान है डॉक्टर इसरार का। मुकम्मल का तो नहीं, मेरा यही है कि अभी मेमोराइज करने पर ही फोकस करना है और प्रॉपर तजवीद के साथ। मेरा अभी फोकस ये है कि कुरान जो है मैं मुकम्मल भी कर सकूं और एक लार्ज पार्ट जो है मैं जो हूँ उसको अगर विद ट्रांसलेशन पढ़ सकूं तो। क्या आप इसमें इस्तिकामत इख्तियार कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने में जो है वो अभी कंसिस्टेंसी है मेरी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के में तो इंशाल्लाह इसको पूरा कंसिस्टेंसी से कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश है कि रमज़ान के बाद भी उसके ऊपर मेरा मुख्तसर मुताला रहेगा। हाँ, फ़िलहाल कंसिस्टेंसी तो बरकरार है, अभी शुरू में बरकरार है। अभी इंशाल्लाह देखिए इस्तिकामत तो है कि आगे तक रहे, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए। जी हाँ, अभी रोज़मर्रा अभी वो चल रहा है जब से रमज़ान चल रहा है। कुरान स्टडीज के थ्रू मुकम्मल नहीं होता, तो इस बार पूरी कोशिश करूंगी कुरान मुकम्मल हो जाए। अगर कुरान से रिलेटेड देखा जाए तो मैं अभी सूरह याद करने के लिए कि कुछ नए सूरह याद कर सकूं और तजवीद पर और तनवीन पर थोड़ा ध्यान देना चाहती हूँ। क्या आपके पास अपने रिश्तेदारों दोस्तों को इफ्तार कराने का कोई मंसूबा है? जी फिलहाल एक मंसूबा है, हमारे करीबी जो खवेश हैं उनको बुला करके घर में इफ्तारी कराने का। फ़िलहाल तो मंसूबा नहीं है, लेकिन अल्लाह की मदद अगर शामिल रही तो इंशाल्लाह ज़रूर उसका इंतज़ाम करेंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा से हमारा रहता है कि हम हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे दोस्त हो गए, इंशाल्लाह माह रमज़ान में एक मरतबा तो उनके साथ एक कंबाइन गेट टुगेदर इफ्तार करते हैं। हाँ, मंसूबा तो है ये बार कि भाई दोस्तों और रिश्तेदारों को स्पेशली घर पर बुलाकर एक वो मामला जो है रिश्तेदारों के साथ किया जाए, इफ्तार वगैरह है, एक जो है रिलेशन एक बिल्डअप किया जाए लोगों के साथ। जी मंसूबा तो है, अभी हमने अपनी दादी वगैरह से शुरू किया है, इंशाल्लाह रमज़ान में और दोस्तों और रिश्तेदारों तक इफ्तार पहुँचाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर हर साल हमारे जो अकरबा हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और इंशाल्लाह इस साल भी किया जाएगा। रिश्तेदारों का है, दोस्तों की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम से ऑलरेडी यहाँ पे इफ्तार होते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बुलाया जाता है, तो इस बार भी सेम रहेगा ही कंटिन्यू इंशाल्लाह प्लान तो है। जी बिल्कुल। रमजान में एतकाफ कम से कम या ज्यादा से ज्यादा आप कितने दिन का करेंगे? अभी तक तो नहीं किया।
कम से कम अगर देखा जाए तो फिलहाल शेड्यूल के हिसाब से तो मैं एतिकाफ नहीं कर पाऊंगा इस साल भी। एतिकाफ का इरादा सफ़र में होने की वजह से फ़िलहाल नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलेगा, जितने वक्त मस्जिद में गुजारेंगे एतिकाफ की नीयत के साथ इंशाल्लाह गुजारने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई प्लान तो एक्चुअली है नहीं, लेकिन जैसा कि एक चीज़ ये भी है कि आप कुछ वक्त ऐसा मतलब डेडिकेट कर सकते हैं कि आपके पास जो भी फ्री टाइम रहेगा आप वो इबादत में, आप वो कुरान के मुताले में गुजारेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी एतिकाफ का सवाब मिल जाता है। तो वो प्लान है। रमज़ान में ये एतिकाफ में प्लान तो अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो है लास्ट में कुछ नफली एतिकाफ की नीयत तो है 3-4 दिन की, इंशाल्लाह उसके अंदर जो इरादा है करने का। जी, रमज़ान में इस बार एतिकाफ का नियत तो किए थे, लेकिन वो कॉलेज की थोड़ी पेपर वगैरह की वजह से नहीं हो पाएगा। जी, मेरी मसरूफियत होने की वजह से कोई प्लान तो नहीं है एतिकाफ। नहीं, सेकेंड वीक ऑफ जॉब है और एतिकाफ का तो नहीं हो पाएगा। एतिकाफ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कॉलेज में। वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पीएचडी में तो बहुत डिफिकल्ट है कि मैं अपने आप को सिक्योर कर सकूं। एहतिकाफ तो मुश्किल है, तो एहतिकाफ का तो इरादा नहीं है अभी फिलहाल। काम और पढ़ाई के मामलात में जो मुश्किलात आई हैं उन्हें आप कैसे हल कर रहे हैं? काम के मामलात में तो मुश्किलात सबसे पहले यही आ रही थी कि कम वक्त मिल रहा है और सोने के लिए कम वक्त मिल रहा था। बाकी शेड्यूल जो है वो काफ़ी हेक्टिक हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसके अंदर ऐसी चीज़ आई है कि हमारी जो बॉडी है वो कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों में शेड्यूल के आदी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर मैं कम भी सो रहा हूँ तो मुझे उन चीज़ों में मसाइल कम फेस करना पड़ रहा है। काम के मामलात में ये कि क्योंकि एज अ प्रोफेशनल होने की वजह से शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत रहमत वाला मामला हमारे साथ किया और हमको तौफीक दी कि हम बाकी मामलात को जो है वो थोड़ा सा साइड में रखे, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाले। तो हो ये रहा है कि अच्छा खासा वक्त अल्लाह के ज़िक्र में हम दे रहे हैं। काम से रिलेटेड तो ये हो जाता है कि बाद दफ़ा नमाज़ों के टाइम पर भी कुछ हमारे ऐसे काम आ जाते हैं कि वो अनअवॉइडेबल हो जाते हैं, मतलब कर नहीं पाते उसको। तो उसमें ये देखा जाता है कि हम फौरी तौर पर कुछ ना कुछ वक्त निकाल कर हमारी जो नमाज़ें छूट रही हैं, अभी जो हमारे जो भी फ़र्ज़ काम है उसको अदा करके फिर वो हमारे जो काम है उसको करते हैं। एग्ज़ाम्स के साथ भी ये चीज़ ये आती है कि भाई हमारे जो स्पेशली नफली नमाज़ें हैं या नफली इबादत है उसको हम थोड़ा सा कम करके जो एग्ज़ाम को हम मतलब मैं स्पेशली बैलेंस करता हूँ उन चीज़ों को। जी, हमारे को ऐसा पढ़ाई के मामले में इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती, क्योंकि खाने पीने का नहीं रहता है, तो वो टाइम में वो पढ़ाई हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम में किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आ रही है। मैं अपने रूटीन के हिसाब से जैसे 11 महीने काम करता था सेम वैसे ही काम कर रहा हूँ। काम में आमतौर से मुश्किलात आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह जल्दी स्टार्ट हो। मैंने अपने ऑफिस की जो मेरे टीम है उसका टाइमिंग चेंज कर दिया है। वो अब 7 बजे आते हैं, पहले 10 बजे आते थे, तो वो 1-1:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। तो ऐसे भी फर्स्ट हाफ में मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। क्या आपको अपने रूटीन और इबादत में मजीद तवाज़ुन लाने की ज़रूरत महसूस होती है? बिल्कुल होती है, और कोशिश ये कर रहे हैं हम कि जो है तफसीर के साथ साथ और भी किताबों का मुताला किया जाए, अपने आप को जो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ और भी ज़्यादा माइल किया जाए। कोशिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको इसकी तौफीक दे। जी बिल्कुल, वो हमेशा से रहेगी और हम कितनी बेहतरी कर ले वो हमेशा से वो चीज़ रहेगी कि उसको और बेहतर कर सकते। हाँ, ज़रूरत तो है उसके अंदर ताउन लाने की मज़ीद। जी, बैलेंस तो अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर बढ़ जाए, इजाफा हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। जी, रूटीन में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रमज़ान है तो गैर रमज़ान के मुकाबले में इसमें और बेहतरी आई है। जी, जॉब नहीं है, वक्त बहुत कम है, लेकिन मेरा ऐसा है कि हमारी कोशिश अल्लाह ताला क्वालिटी देखता है, तो मैं जितना वक्त मिले उस पर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रमज़ान तक। क्या आप रमज़ान के बारे में अपने साथियों और गैर मुस्लिम दोस्तों को समझाने, बताने और उनके साथ इफ्तार का कोई प्लान बनाने की कोशिश करेंगे? मंसूबा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर इसकी तैयारी करेंगे। अपने दोस्तों और चाहने वालों को जो हमारे साथ काम करते हैं ज़रूर इनके साथ एक इफ्तार करेंगे और साथ ही साथ रमज़ान, रोज़ा, इफ्तार तमाम चीज़ों के बारे में उनको इल्म देने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसमें मनसूबबंदी तो है इसकी कि भाई एक बहुत अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से हम प्रमोट कर सके। तो इरादा तो है इंशाल्लाह कुछ कलीग्स, कुछ बरादरान वतन को घर पर बुलाकर इफ्तार वगैरह और इस्लाम की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता सके उनको कि असल इस्लाम है क्या। जी, मनसूबाबंदी तो है कि हम हमारे दोस्तों को रमज़ान के बारे में और इफ्तार कराने, गैर मुस्लिम बरादरान वतन को करने की मंसूबा है। हाँ, मैं उसकी कोशिश करूँगा। पिछले साल मैंने कोशिश की थी, कुछ मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे उन्होंने आने की हाँ भरी थी, लेकिन वो आ नहीं पाए। इंशाल्लाह इस बार वापस से कोशिश करूँगा।
हाँ मतलब पिछले साल भी ऐसा था कि इनवाइट तो करते हैं, प्लस बॉयज की तरफ से तो इनवाइट होता ही है, डीन्स वगैरह भी आते हैं इफ्तार के लिए, बट पर्सनली हम फ्रेंड्स को नहीं ही इनवाइट करते इफ्तार पे। मतलब ऐसा कोशिश हम सोच सकते हैं कि उनको इफ्तार पे बुलाने का और उनसे कुछ दावत की बात करने का। इंशाल्लाह इनवाइट तो करना चाहूँगी और शायद करूँगी भी। और मैसेज तो अभी तो नहीं कुछ भी ऐसा प्लान है कि क्या मैसेज करना है। वो हो सकता है हम लोगों का कल्चर देखकर ही उनको एक मैसेज मिल जाए खुद ही, तो बोलने की जरूरत ही ना पड़े। जी बिल्कुल, उनको इनवाइट तो करेंगे और उनको मैसेज आने से ही मिल जाएगा कि मतलब हमारे यहाँ पे मतलब कम्युनिटी बिल्डिंग ऑलरेडी कितने अच्छे से होती है।